हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रॉप स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं NIA जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि सबसे टॉप कॉलेज है। जो रैंकिंग में भी है वो NIA जयपुर BHU से भी ऊपर है, तो इसकी कटऑफ भी हाई रहती है। तो इसी की कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जितनी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है उसको मैं डिटेल्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैं खुद इस कॉलेज में 5-7 बार विजिट किया हुआ हूँ, तो मेरे को वहाँ की फैसिलिटीज वगैरह भी है। वहाँ पे मेरे के हर बहुत सारे हर बैचेज में है वो स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हैं, तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन का है वो पता है। तो मैं ग्राउंड लेवल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ वहाँ की जो एक्चुअल रिव्यू है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा डिटेल में वीडियो आपको कहीं पर भी है वो नहीं मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिन कमेंट में आपको सब कुछ लिंक है वो मिल जाएगी। आपको अगर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप है वो हमारे पेड काउंसलिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर है वो दिख जाएंगे। बहुत ही कम फीस में आपका है वो सारा प्रोसेस हम है वो करवाते हैं सिस्टमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल्स में आप देख सकते हैं NIA है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसको है वो एक तरीके से जैसे MBBS में एम्स नहीं रहता क्या, उसी तरह से आयुर्वेदा का एम्स ही एक तरीके से राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष संस्थान है आयुर्वेदा। इसकी जो लोकेशन रहती है वो जोरावर सिंह गेट के पास है, जयपुर राजस्थान। तो जो मेन सिटी के पास ही है ये रहता है। स्टेबलाइजेशन है वो उसका है 1976 में स्टेबलाइज हुआ था। तो इसका स्टेटस रहता है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। बट आपको इस चीज़ का है इसमें ध्यान रखना है कि जब काउंसलिंग होती है तब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मतलब एक तरीके से काउंट किया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे आप उसको फिल करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को NIA लेना है तो मेरे को सिक्योरिटी मनी अमाउंट है वो मेरे को 20,000 रुपये देना रहता है। जैसे अभी तक तो लास्ट ईयर 20,000 था, तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा या फिर मेरे को 50,000 रुपये देना पड़ेगा। क्योंकि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो 50,000 रुपये है वो पे करते हैं, तभी आपका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी फिल करने का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। तो इसमें आपको 20,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ही आती है। ये वैसे इसका लिखा हुआ है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ही आपको फिल करना पड़ेगा एक तरीके से। 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें NIA लेना है बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो हमें 50,000 रुपये है वो सिक्योरिटी में अमाउंट देना पड़ेगा कि तभी ऑप्शन मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, 20,000 में आपका काम है वो हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आती है। ये UG सीट्स है 125 है। PG की जो मतलब UG सीट्स 125 है। UG कोर्सेज BMS के लिए है ये PG कोर्सेज है, उसमें MDMS है। आपको यहाँ देखने को मिला है 65 सीटें हैं वो NIA में है वो PG सीट है। एडमिशन है वो नीट के थ्रू ही आपका होगा, जो AACC है उसी के थ्रू। अगर PG में एडमिशन लेना है AIPGT प्लस AACC के थ्रू है आपका ये एडमिशन हो जाएगा। इसमें जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है आपको पता होगा 5.5 ईयर्स का BMS का है वो कोर्स होता है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है। 4.5 ईयर्स का आपका कोर्स होता है और 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है। PG कोर्स के लिए आपका 3 ईयर्स का ये कंप्लीट कोर्स होता है। इंस्टीट्यूट टाइप है तो गवर्नमेंट है एक तरीके से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो मैंने बताया, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो किया हुआ है पहले की वजह से, बट अभी ये जो करंटली है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है। हॉस्पिटल है वो टीचिंग हॉस्पिटल विद OPD IPD पंचकर्मा OT डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, बहुत ही अच्छी खासी फैसिलिटीज आपको NIA जयपुर में देखने को मिल जाएगी। जहाँ आप अगर आप आकर के ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो आपको 3-4 आवर के बाद तो आपका जो पर्ची का प्रोसेस होता है वो फिर डॉक्टर को दिखाना, तो आपको बहुत ही यहाँ पर भीड़ वगैरह है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारे पेशेंट्स है वो यहाँ पे फ्लो रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ही कुछ है सीखने को अच्छा खासा मिलता है। भोजन गर्ल्स के हॉस्टल है वो अवेलेबल रहते हैं। एक तो नागार्जुन हॉस्टल है, इसकी बिल्डिंग आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। और ये अग्निवेश हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है, PG हॉस्टल है। ये इनकी संख्या दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इनकी सीट की संख्या है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जो हॉस्टल की जो फीस रहती है ना वो 11,000 रुपये रहती है, वो पर प्रोब रहती है। एक प्रोब के आप 11,000 रुपये है वो लिए जाते हैं। मैंने वहाँ की स्टूडेंट्स उन्हीं से ये कंफर्म करके है वो आपको बता रहा हूँ। मेस की फीस रहती है वो 4,000 रुपये अप्रोक्स पर मंथ रहती है, या फिर अपने अकॉर्डिंग है वो डेली के बेसिस पर भी आप है वो खाना खा सकते हैं मेस में। उनका जो चार्ज रहता है वो 70-80 के पास आसपास 70 या 80 रुपये है वो पर प्लेट के हिसाब से वो रहता है, या पर मंथ के हिसाब 4,000 के आसपास आप फीस रहेगी। और 11,000 रुपये आपके एक प्रोब के लिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट प्रोब फिर सेकंड प्रोब में 11,000, थर्ड प्रोब मतलब 3 ही बार आपसे पैसे ले जाएंगे। हॉस्टल की ये फीस है और खाने का ये पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज रहेगा। जो हॉस्पिटल रहता है ये आप देख सकते हैं भाई, रंग विभाग OPD, ये इसका जो मेन हॉस्पिटल है इसका जो ये बाहर का ओवरव्यू है वो आपको दिखा दे रहा हो। क्लासरूम में फुली AC फर्नीचर जैसे रहता है, तो सभी कंप्लीट रूम्स हैं वो AC लगी हुई है और प्रोजेक्टर वगैरह लगा रहता है। किसी को दिक्कत नहीं है, बैठने की अच्छी खासी है फैसिलिटीज आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। लाइब्रेरी है, सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरी है, सब कुछ फैसिलिटीज इसमें आपको है वो मिल जाएगी।
कैंपस की फैसिलिटीज है, इसमें हर्बल गार्डन आपको देखने, बहुत सारे हर्बल गार्डन है, इसमें एक ही नहीं है, 3-4 हर्बल गार्डन है आपको देखने को मिलेंगे। सब कुछ बहुत ही वाइड रेंज में है, बाहर की साइड में भी इसका अलग से भी है, वो आपको है वो हर्बल गार्डन देखने को मिल जाएगा। रिसर्च लैब्स है वो भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ऑडिटोरियम आपको देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ही अच्छी खासी फैसिलिटीज है, वहाँ जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं ऑडिटोरियम में है वो रन किए जाते हैं। स्मार्ट क्लासरूम है आपको मिल जाएगा, वहाँ डिजिटल बोर्ड वगैरह मिल जाएगा, और ऐसे ही क्लासरूम रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक और योगा वगैरह जो सारी चीज़ें रहती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा खेलने के लिए। और यहाँ पे एक्टिविटीज के नाम पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ओनली पढ़ाई पे ही लगे रहना पड़ता है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ करवाई जाती है। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च के लिए है वो स्टाइपेंड, यूजी के लिए वो 23,000 पर मंथ रहता है, इसमें डीए वगैरह है वो ऐड हो के और भी ज़्यादा हो सकता है, बट पीजी के लिए भी है ये डायरेक्ट स्टाइपेंड की ये रेंज दे रखी है, बट इसमें है वो प्लस डीए वगैरह या जो और भी आए सारे जो भी ऐड हो के हो जाता है, तो ये जो पीजी का रहता है वो 70-80 हज़ार रुपये है वो पर मंथ के हिसाब से है हो जाता है, या इससे ज़्यादा हो सकता है, वो हर बार चेंजेज होते रहते हैं धीरे धीरे, HRDA वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जो ब्रांचेज रहती है पीजी ब्रांचेज में, इतनी ब्रांचेज 14 ब्रांचेज है, उसके अकॉर्डिंग है वो पीजी का प्रोसेस है वो होता है। एनआई में अभी तक 3 ईयर का पीजी का कोर्स होता है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एनआई के रहते हैं उनके लिए 25% का वो अलग से रिजर्वेशन रहता है एनआई के स्टूडेंट्स के लिए। तो पीजी जो स्टूडेंट्स एनआई से करना चाहेंगे तो जो एनआई के स्टूडेंट है उनको 25% स्टूडेंट तो एनआई के ही रहेंगे, यहाँ पे पीजी करेंगे उनमें से। इसकी फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे जो ईयर वाइज दे रखी है, इस तरीके से नहीं लेते हैं, यहाँ फीस लेते हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के हिसाब से लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कंफ्यूज रहते हैं कि चलो इनकी फीस है वो 50,000 के आसपास रहती है, तो वो हमारे को हर ईयर देनी पड़ेगी, मतलब 2.5 लाख का आसपास बजट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपकी फीस ली जाती है वो फर्स्ट प्रोब में है वो 65 और 70,000 के आसपास ली जाती है, उसमें 10,000 आपकी सिक्योरिटी मनी है वो इंक्लूड रहती है, आगे आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाती। 55,000 के आसपास, मतलब ये एवरेज फीस है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट ये लेंगे, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी होता रहता है एवरी ईयर, बट मैं एवरेज बता रहा हूँ 65-70,000 के आसपास लेंगे, इसमें 10,000 रुपये सिक्योरिटी इंक्लूड रहती है। फर्स्ट ईयर में फीस ज़्यादा है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपकी थोड़ी थोड़ी फीस कम रहेगी, ओनली 3 ही बार आपसे है वो फीस ली जाती है, एक्स्ट्रा चार्जेज है वो कोई लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है वो सब कुछ होते हैं, यहाँ पे फ्रेशर पार्टी हो गई या अदर जो भी प्रोग्राम्स है, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम्स है होता ही रहता है। अदर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, डी फार्म, MD, MS, PhD का कोर्स भी यहाँ अवेलेबल है, इनकी फीस आप देख सकते हो इसके आसपास है। ये जो इसकी मेन कट ऑफ है, कट ऑफ का मैंने स्टे वैकेंसी राउंड है वो कंसीडर नहीं किया है। जो अब ओपन कैटेगरी 30,000 रैंक है, राउंड 2 में 29,000 रैंक है, 28,513 ओपन कैटेगरी के लिए हाई कट ऑफ रहती है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ है जयपुर की रहती है। OBC कैटेगरी में 33,000, 31,000 और 31,000 रैंक तक है ये कॉलेज अलॉटमेंट हो रखा है। EWS में फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड राउंड 35,000, 32,000 और 35,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हो रखा है। SC में 1,60,000, 1,41,000 और ST में 1,82,000, 1,58,000 और थर्ड राउंड में सीटें वैकेंट नहीं थी। स्ट्रीम में भी यही रहता है कि कभी कभी कुछ सीटें वैकेंट रहती तो वहाँ मिल जाता है, वो तो उसको मैंने कंसीडर है वो किया नहीं है। तो जो भी कट ऑफ थी अब इसी के बेस पर आप अगर अब नेक्स्ट ईयर अब इसी ईयर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इसके आसपास आपकी रैंक है, इससे भी 5,000 भी आपकी रैंक है ज़्यादा, तो भी आप काउंसलिंग में तो अच्छे से पार्टिसिपेट करें और ऊपर इन्हीं कॉलेज को है वो फिल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पार्शियल ड्रॉप में के रूप में चूज कर सकते, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को है मिलेगी नहीं, मैं अदर भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सब कुछ जितना भी डाटा था वो सब कुछ मैंने NI से रिलेटेड बता दिया है, और भी कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पर है वो डायरेक्ट है वो मैसेज कर देना, और पेड काउंसलिंग के लिए भी आप वहाँ पर मैसेज करते हैं, सारा प्रोसेस हम खुद से कराएंगे। फीस है वो बहुत ही मिनिमम चार्जेज है हमारे, 1,500 रुपये से भी स्टार्ट है हमारे, 1,500 से लेकर के और 4,500 रुपये, इसके अंदर आपको कहीं पे भी इतनी कम फीस में सारा प्रोसेस है वो नहीं करवाया जाएगा। डिटेल में डाटा भी ऑल ओवर सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है वो कर लेना। पिन का मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आप है वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम भी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो ना आए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।